मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो तमाम अटकलें लग रही हैं, लाइनें फिर से बननी शुरू हो गई है कि 2024 में मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा। आज नीतीश कुमार, कल ममता बनर्जी, इस तरह के नाम आ रहे हैं। तो क्या ये विपक्ष नो कॉन्फिडेंस इन राहुल गांधी एक्सप्रेस कर रहा है, या विपक्ष ये देख रहा है कि कोई भी हो, बस मोदी को हराना है और राहुल से हो नहीं पाएगा तो हम सबको कोई दूसरा पैंतरा ढूंढना पड़ेगा? देखिए नाविका जी, है कि हिंदी में ग्रामीण अंचलों की कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर न तो घर में भतेरे। मतलब एक से एक पहलवान मौजूद हैं लड़ने के लिए, बाहर नहीं तो घर में ही आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो 24 की लड़ाई मोदी जी से तो बहुत दूर की बात है, पहले आपस में लड़ाई होगी इस बात को तय करने के लिए कि कौन मोदी जी से लड़ने के लिए तैयार माना जाएगा। तो ये विपक्ष की स्थिति बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही। और मैं अगर सीरियस नोट पे बात कहूं, कोई भी गठबंधन तभी सफल हो सकता है जब कोई राष्ट्रीय दल उसका आधार हो, क्योंकि एक साइंस का सामान्य सिद्धांत है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए जिसका इंपैक्ट उस पूरी बॉडी पे हर जगह होना चाहिए। अब वह स्थिति सिर्फ कांग्रेस की हो सकती है, परंतु कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा है कि विपक्ष में इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी हों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हों, या अब बिहार में नीतीश बाबू हों या केसीआर हों। आपको लगता है क्या ये राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं? तो जो पार्टी बड़ी है उसका नेता छोटा है, और जिनकी पार्टी छोटी छोटी है वो नेता बड़े हैं। यह बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे जितने भी मित्र लोग बैठे हैं, बता दें, भारत के राजनीतिक इतिहास में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली गठबंधन सरकारें केवल वही रही हैं जब किसी राष्ट्रीय दल ने उसका नेतृत्व किया हो। अन्यथा कोई भी गठबंधन सरकार अगर बनी है तो कार्यकाल तो छोड़िए, वो 1 साल नहीं पूरा कर पाई है। चाहे वीपी सिंह जी की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार, देवगौड़ा जी की सरकार, गुजराल जी की सरकार। तो मेरे विचार से वो जितने भी प्रकार के प्रयोग हैं, सबको अपनी अपनी हसरतें निकालने का एक मौका है कि कम से कम वो ये कहने में सफल हो जाएं कि हम भी एक उम्मीदवार थे। परंतु देश की जनता ने, चाहे अभी जो सर्वे आया है अथवा जो निरंतर 10 वर्षों से सर्वे आ रहे हैं 2013 ऑनवर्ड्स, उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत स्पष्ट, एकमेव क्लियर कट है। और एक भी किसी सर्वे में पिछले 10 साल में मोदी जी 50% के नीचे नहीं आए, यानी आधे में हम और बाकी सब में सब मिला के बंटवारा है। यानी हम एक लाइन में कहेंगे, जो हमारे कहा जाता है कि 100 में 60 हमारा है और बाकी में बंटवारा है।